रमी दूढ़ सब सिद्धे, झाड़ोत्तम खब दिय दिय संसारे। दस दस दो दोणा जिणे, दस दो अणु पीहणम बोक्षे। नमो अरिहं ताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोहे सव्वसाहुणम। बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोलिए महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 श्री परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 श्री सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 श्री सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। चलिए आज की प्रातः काल की अपन स्वाध्याय को अपन प्रारंभ करेंगे, जिसमें कल हम सभी लोगों ने उस असरण भावना के अंतर्गत हम सभी लोग उस विषय में अपन चलेंगे जो विषय कल हम लोगों ने पूर्ण किया था, जिसमें अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, इनको शरण इसलिए बताया था क्योंकि ये लोग भी अपनी आत्मा की शरण में तल्लीन है, अपनी आत्मा की ही शरण में हमेशा लगे रहते हैं, इसलिए ये शरणभूत है। जो अपनी आत्मा के आश्रित हैं वही हमको आत्माश्रित कर सकते हैं या उसका मार्ग बता सकते हैं। जिसने अभी अपनी आत्मा का स्वाद ही नहीं चखा है वह जीव हमको कभी भी आत्मा के बारे में नहीं बता सकता है। मंजिल वही बताते हैं जो उस मार्ग पर चलकर मंजिल तक पहुंचे हो, और जो उस मंजिल तक ही नहीं पहुंचे हैं और उनसे कहा जाए कि आप हमको अपना मार्ग बता दें तो वो उस मार्ग को नहीं बता सकते, हमको गुमराह कर देंगे। क्यों माता जी? यहाँ कह रहे हैं वही जीव अपने को मार्ग दिखा सकते हैं जो उस मार्ग पर चले हों। मतलब सही मार्ग वो बता सकते हैं जिस मार्ग पर वो चलकर गए हों, या जिस मार्ग पर वो चले हों वही तो बताएंगे। चले ना तो नहीं बताएंगे। तो कहाँ से बताएंगे? यहाँ कैमरा लगा, क्या कौन बता सकते हैं? जो उस मार्ग पर चलकर गए हैं वही हमको बता सकते हैं कि मार्ग आपका ये है। हाँ। अन्यथा जो जीव उस मार्ग पर चला ही नहीं है और वो हमको मार्ग क्या बताएंगे? हमको कुछ भी मार्ग नहीं बता सकते हैं। हाँ, मतलब यहाँ पर आत्म स्वरूप का वही प्रतिपादन कर सकते हैं जिन्होंने आत्मलीनता, आत्मा के प्रति रुचि है, या जो आत्म स्वभाव में स्थिर है, या जो उसमें लीन है। अन्यथा हर किसी व्यक्ति से कहा जाए कि आप हमको आत्मा का स्वरूप बता दो तो नहीं बता सकते हैं। जैसे सम्मेद शिखर की यात्रा करके आया हुआ व्यक्ति ही सम्मेद शिखर के बारे में बता सकता है। क्या बता सकता है? सम्मेद शिखर के बारे में बता सकता है। और जिसने सम्मेद शिखर की यात्रा ही नहीं की हो और हम उससे ये कहें कि आप हमको सम्मेद शिखर का मार्ग बता दो तो नहीं बताएगा। वो क्या करेगा? वह उनको गुमराही करेगा।
क्या करेगा? वो उनको गुमराही करेगा। तो आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसे बहुत जीव हैं जो हमको गुमराह करने वाले हैं। कैसे लोग हैं? बहुत है। संसार में ऐसे बहुत लोग हैं जो क्या करने वाले हैं? हमको गुमराह करने वाले हैं। तो आचार्य कहते हैं हमको गुमराह नहीं होना है, गुमराह नहीं होना। दूसरों के भटकाने पर अपने मार्ग को छोड़कर नहीं जाना है। अगर हम दूसरों के कहने पर अगर अपने मार्ग को छोड़कर चले जाते हैं तो उसमें क्या होता है? हमको मंजिल नहीं मिलेगी, हम भटक जाएंगे। और अधिकांश अपने जीवन में जो अज्ञानता है, किस लिए है? इसलिए है क्योंकि हमने अभी अपने जीवन में ना कभी सही मार्ग देखा, नहीं। ना ही हमने सही मार्ग को चुना, और ना ही हमने सही मार्ग बताने वालों की शरण को प्राप्त किया। क्या नहीं किया? ना हमको सही मार्ग मिला, ना हम सही मार्ग पर चले, और ना हमको कोई सही मार्ग बताने वाला मिला, और ना जो बताने वाले थे हमने उनकी शरण को भी नहीं लिया। तो आचार्य कहते हैं आत्मा की शरण, आत्मा का मार्ग, मोक्ष मार्ग कौन बता सकता है? वही बता सकते हैं जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हो या जो चल चुके हो, अन्यथा हर कोई नहीं बता सकता है। अगर वास्तविकता यहां पर मोक्ष का प्रतिपादन करने वाले अगर कोई है तो हमारे वो कौन है? पंच परमेष्ठी है। कौन है? पंच परमेष्ठी है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं इसलिए आचार्य भगवंत क्या कहते हैं? पंच गुरु शरणा। पंच गुरु शरणा। अब आपका जो समय है वो किसके लिए है? पंच गुरु शरणा। मतलब पांचों परमेष्ठियों की जो गुरु है, जो जगत गुरु है, उनके चरणों में क्या करना है? हमको शरण लेना है। क्या लेना है? शरण लेना है। जब तक आप पंच गुरुओं की शरण नहीं लोगी तब तक आपका आत्म शरण भी नहीं हो पाएगी। क्या नहीं हो पाएगी? आत्मा की शरण भी नहीं हो पाएगी। आत्मा की शरण तभी होती है जब हम पंच गुरु शरण लेते हैं। तो कल हम लोगों ने अनंत के बारे में समझा और सिद्ध के बारे में समझा। तो अनंत के बारे में क्या बताया? मतलब जो वंदना नमस्कार करने योग्य हैं, जो पूजा सत्कार करने योग्य हैं, और जो मोक्ष प्राप्त करने के योग्य हैं, इस कारण से वो कौन कहलाते हैं? अरहंत कहलाते हैं। अरहंत ऐसे ही नहीं कहलाते हैं। अरहंत कहलाने के पीछे कुछ ना कुछ उनका क्या है? व्यक्तित्व है। क्या व्यक्तित्व है? वह पूजा हम इसलिए फुकड़ में पूजा नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पूजा करने के पीछे भी कुछ ना कुछ कारण है। वो कारण क्या है? वो अपनी आत्मा में लीन हो चुके हैं या अपनी आत्मा में लीन हो रहे हैं। मतलब अरहंत का क्या बता? जिन्होंने अपने कर्म समूह को नष्ट कर दिया है, इसलिए वो कौन कहलाते हैं? इसलिए वो अरहंत कहलाते हैं। और सिद्ध कौन होते हैं? जिन्हों के सर्व कार्य सिद्ध हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? जिन्हों के सारे कार्य सिद्ध हो चुके हैं, इसलिए वो कौन कहलाते हैं? इसलिए वो सिद्ध कहलाते हैं। मतलब संसार में अगर सबसे बड़ा अगर कोई कार्य सिद्ध करने का है तो वो क्या है? मात्र एक ही कार्य है। वो क्या है? अपनी आत्मा को सिद्ध करना।
सबसे बड़ी सिद्धि कब है? जब हमारी आत्मा लोकाग्र में जाकर स्थिर हो जाए। हम क्या करते हैं? मंत्र सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं? मंत्र सिद्ध करते हैं, सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, रिद्धियों को प्राप्त करते हैं। आचार्य कह रहे हैं कि हमको रिद्धियों को नहीं, हमको सिद्धियों को नहीं, हमको अपनी आत्मा को सिद्ध करना है। मतलब अपने आत्मा को सिद्ध परमेश्वरी पद में स्थापित करना है। ये कब होगा? आचार्य कहते हैं आत्म शरणम गच्छामि। क्या कहते हैं? आप अपनी आत्मा की शरण में आइए। अब आपको कहां पर आना है माता जी? आत्मा की शरण। हाँ, अगर आत्मा की शरण में आऊंगी तो आपका कल्याण निश्चित है। क्या है? आपका कल्याण निश्चित है। अगर आपने अपनी आत्मा की शरण से अगर हट गई तो क्या होगा? आप मार्ग से हट जाएंगी। कहां से हट जाएंगी? आप मार्ग से हट जाएंगी। जिस मार्ग को चुना है उस मार्ग से हम हट जाएंगे। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर आचार्य भगवंत आचार्य परमेष्ठी के बारे में यहाँ पर प्रतिपादन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं जिन्होंने, हाँ, जिनसे हम व्रतों का आचरण ग्रहण करते हैं वो कौन कहलाते हैं? वे आचार्य कहलाते हैं। मतलब क्या? जिनसे हम, जिनसे संसार के जो भव्य आत्मा है, भव्य जीव है, जो कल्याण के इच्छुक जीव हैं, वो क्या प्राप्त करते हैं? उनसे आचरण को प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? आचरण को प्राप्त। उनके नहीं, उनसे आचरण प्राप्त करते हैं, उनसे व्रतों को स्वीकार करते हैं, जिन्हों से संयम स्वीकार करते हैं, जिनसे दीक्षा लेते हैं, वो कौन कहलाते हैं? वो गुरु कहलाते हैं, वो आचार्य कहलाते हैं। आचार शब्द आचरण का शब्द है। किसका शब्द? किसका शब्द है? आचरण का शब्द है। जिनका आचरण अच्छा है वही आचार्य है। आचार्य कहते हो, आचार्य कैसे होते हैं? आचरण उज्जवल होता है। मतलब वो पंचाचार का पालन करते हैं और अपने शिष्यों को पंचाचार का पालन कराते हैं। क्या करते हैं? स्वयं पंचाचार का पालन करते हैं, अपने शिष्यों से कराते हैं। वो कौन कहलाते हैं? आचार्य कहलाते हैं। आप किसकी शरण में हो? आचार्य की शरण में हो। अगर हम आचार्य की शरण में हैं, अगर हम गुरु की शरण में हैं, तो हमारा आचरण सुरक्षित रहेगा। क्या रहेगा? शुद्ध रहेगा। आचरण शुद्ध रहेगा, सुरक्षित रहेगा। क्यों? बाहर की चमक में कहीं हमारा चारित्र चलायमान ना हो जाए, लोगों के भड़काने में अगर हम अपने चारित्र को ना छोड़ दें। इसलिए कहाँ रहते हैं? आचार संग में साधना करते हैं। कहां पर साधना करते हैं? आचार संग में साधना करते हैं। जो आचार संग में साधना करते हैं, क्या? जो आचार संग में साधना करते हैं, उनकी साधना आत्म साधना में परिवर्तित होती है, परिवर्तन होती है। और जो आचार्य का साथ छोड़ देते हैं, गुरु का साथ छोड़ देते हैं, उनको कभी भी आत्म शरण मिलने वाली नहीं है। उनकी संसार में कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। आचार्य यहां पर कह रहे हैं अगर वास्तविकता, अगर इस युग में अगर हमारी साधना अगर हो रही है तो उसके लिए सबसे अच्छा साधन है हम आचार्य की सानिध्य में रहें, गुरु की सन्निधि में रहें। कहां पर है? गुरु की संगति में रहें, आचार्य के सानिध्य में रहें।
तो हमारी साधना फलती रहेगी। अगर हमने अपनी साधना को अगर हमने गुरु का साथ छोड़ दिया तो हमारी साधना क्या हो सकती है, बिगड़ सकती है। अब छोड़ने का मतलब ये नहीं होता है, मतलब अब संघ से अलग हो गए व्यवस्था के लिए, तो वो आचार से अलग नहीं हुआ। यहां पर सीधा सीधा सिद्धांत है, फल की महत्वता, फल का महत्व कब तक है, जब तक वो डाल पर लगा हुआ है। कहां लगा हुआ है, डाल पर लगा हुआ है। जिस दिन वो डाल को छोड़ देगा, क्या करेगा, जिस दिन वो डाल को छोड़ देगा उस दिन उसका महत्व भी कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा, उसका महत्व भी कम हो जाएगा। तो आचार्य क्या कहते हैं, अगर वास्तविकता अपने महत्व को बरकरार रखना है, जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति ना हो, कब कब, जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति ना हो, जब तक मुझसे गुरु चरण सानिध्य नहीं छूटे। क्या नहीं छूटे, गुरु चरण सानिध्य नहीं छूटे। कब तक, आराम से, कब तक, जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो, तब तक क्या ना हो, गुरु चरण सानिध्य नहीं छूटे। ऐसा क्या करना है, ऐसा हमको कार्य करना है। क्या करना है, ऐसा हमको कार्य करना है। तो यहां पर कह रहे हैं, जिनसे हम व्रतों का आचरण ग्रहण करते हैं वो कौन कहलाते हैं, वो आचार्य कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, आचार्य कहलाते हैं। तो इसमें कह रहे हैं, जो 5 प्रकार के आचार्य का आचरण करते हैं और दूसरों से करवाते हैं, वे कौन कहलाते हैं, वे आचार्य कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, आचार। धवला पुस्तक में इसमें आया है, पंचविधाचारम चरति चारयति चेतसाचार्या। मतलब क्या करता है, जो 5 प्रकार के आचरण का पालन करता है, स्वयं करता है और अपने शिष्यों से कराता है। क्या करता है, स्वयं करता है, अपने शिष्यों से कराता है, वो कौन कहलाता है, वो आचार्य कहलाता है। कौन कहलाता है, वो आचार्य कहलाता है। आचार्य के स्वरूप के विषय में मूलाचार्य में भी कहा है, जो सर्वकाल संबंधी आचार को जानते हैं। मतलब सर्वकाल, मतलब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि जो वर्तमान, जो अपना भूत का विषय है उसी विषय पर आचार्य कह रहे हैं। सर्वकाल से मतलब क्या, उसको सारी जानकारी, सारे कालों की जानकारी। हाँ, जो भूत, भविष्य और वर्तमान, मतलब उसकी भूत में साधना कैसी हुई थी, भविष्य में साधना कैसी होगी और वर्तमान में साधना कैसी करनी है, इसके वो जानकार होने चाहिए। उन्होंने भूत में साधना कैसी की, वर्तमान में साधना कैसी कर रहे हैं, भविष्य में साधना कैसी, इसकी भी जानकारी उनको होनी चाहिए। तब जाकर वह क्या करते हैं, स्वयं भी आचरण में होते हैं और दूसरों को भी आचरण में करते हैं। मतलब जो सर्वकाल संबंधी आचार्य को जानते हैं, स्वयं आचरण योग्य आचरण करते हैं, अन्य साधु से भी जो आचरण कराते हैं, इस कारण वो कौन कहलाते हैं, इस कारण वो आचार्य कहलाते हैं। आचार्य क्यों कहलाते हैं, आचार्यों कहलाते हैं, वो सर्वकाल में अपने आचरण को स्वीकार करते हैं, अपने शिष्यों से कराते हैं, कब कहां पर क्या जरूरत है, कैसी नीति है, तो वो क्या करते हैं, उस नीति के अनुसार अपने शिष्यों की साधना को कराते हैं। आचार्य कैसे होते हैं, आचार्य दूरदर्शी होते हैं। कैसे होते हैं स्वरूप सागर जी, आचार्य दूरदर्शी, आचार्य दूरदृष्टि होते हैं।
वो क्या करते हैं, दूर से ही जान लेते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, इसकी साधना मुझे कैसे करानी है, क्या करना है। ये कौन करते हैं, आचार्य का दायित्व होता है। किनका दायित्व होता है, आचार्य का दायित्व होता है। और जो आचार्य के दायित्व में रहते हैं वही मोक्ष के अधिकारी है। कौन है, जो आचार्य का दायित्व स्वीकार करते हैं, आचार्य का कहना मानते हैं, वही मोक्ष के अधिकारी है। आचार्य से मतलब क्या, जो आचरण पूर्ण व्यक्ति है। कौन है, संघ के नायक हैं। किसके नायक हैं, संघ के नायक हैं, मुखिया हैं। आचार्य कौन है, संघ के मुखिया हैं, संघ के नायक हैं। ऐसा हमें कार्य करना चाहिए। इसलिए वो कौन कहलाते हैं, इसलिए वो आचार्य कहलाते हैं। आचार्य ऐसे नहीं कहलाते फालतू में, उनके भी क्या होते हैं, बड़े बड़े गुण होते हैं, तब जाकर वो आचार संबंधी बात निकल के आती है। पांचों आचारों से परिपूर्ण है। कौन, आचार्य कौन है, जो पांचों आचारों से परिपूर्ण है, पांचों इंद्रिय रूपी हाथी के मद का दलन करने वाले हैं, धीर हैं, गुण गंभीर हैं, ऐसे आचार्य होते हैं। आचार्य की क्या परिभाषा बताई यहाँ पर अनेक अनेक प्रकार से आचार्य परिभाषा बता रहे हैं। जो 5 प्रकार का आचार्य है उनमें कौन है, उनमें जो परिपूर्ण है। कैसे हैं, परिपूर्ण है, निपुण है, ठीक है ना। जो पांचों इंद्रिय रूपी हाथी, इंद्रियों की मतलब इंद्रिय रूपी हाथी को क्या करते हैं, उनके मद का दलन करते हैं। मतलब जो 5 इंद्रिय हैं उन पांचों इंद्रियों के विषयों का दमन करते हैं। वो कौन कहलाते हैं, ऐसे आचार होते हैं जो धीर होते हैं, गंभीर होते हैं। कैसे होते हैं, धीर भी होते हैं और गंभीर भी होते हैं। आचार्य की परिभाषा ऐसी बताई कि जैसे समुद्र में चाहे कितनी भी नदियां मिल जाएं, क्या कह रहे हैं, समुद्र में चाहे कितनी भी नदियां मिल जाएं, फिर भी समुद्र कैसा रहता है, शांत रहता है। कैसा रहता है, जैसे समुद्र में चाहे कितनी भी नदियां मिल जाएं, फिर भी समुद्र कैसा रहता है, समुद्र बिल्कुल शांत रहता है। उसी प्रकार आचार्य के संग में चाहे कितने भी लोग आ जाएं, आचार्य क्या करता है, उन सारी छोटी मोटी नदियों को अपने अंदर मिलाने की सामर्थ्य रखता है। आचार्य संघ में सभी तरह के साधक होते हैं। उत्कृष्ट साधना करने वाले भी होते हैं, मध्यम साधना करने वाले भी होते हैं और शून्य चारित्र वाले भी होते हैं। पर क्या होता है, आचार्य के संग में सब चल जाते हैं, सभी का बेड़ा पार हो जाता है। आचार्य ऐसी एक आचरण की नाव है। क्या, आचार्य एक ऐसी आचरण की नाव है जो व्यक्ति इसमें सवार होता है वो नाव भी पार होती है और बैठने वाला भी पार होता है। जिसके पास में कुछ हो, देने को हो या ना देने को हो, पर एक बार जो आचार रूपी मतलब आचरण रूपी नाव में सवार हो जाता है, उसको चलाने वाले कौन है, आचार उसको चला रहे हैं, हम सभी उसमें बैठे हैं। अगर हम उनकी बातों को मानते हैं, अगर उनके कहने को अगर कहना मानते हैं, तो क्या होता है, वो नाव पार हो जाती है। अगर बीच में अगर अपनी चलाते हैं तो क्या होता है, नाव हमारी, याद रखना, नाव अगर पलट गई, नाव का पार होना तो निश्चित है,
क्या समझ में आई? अगर नाव पलट भी गई तो आचरण रूपी नाव का पार होना निश्चित है, पर जिसने पलटाई है उसका डूबना निश्चित है। क्या कर रहे हैं? जिसने उस चारित्र की नाव को छोड़कर निकल गया, कहां निकल गया? चारित्र रूपी नाव को छोड़कर निकल गया, तो क्या होगा? उसका पार होना भाई मुश्किल है। डूबेगा। वो डूबेगा। हाँ, वो डूबेगा। इसलिए क्या कह रहे हैं? हमको आचरण रूपी नाव में सवार होना है। किसमें होना है? आचरण रूपी नाव में सवार होना है, और कोई दूसरा साधन नहीं है। तो इसमें कह रहे हैं प्रवचन रूपी, अब यहाँ पर वही बात क्लियर हो रही है। यहाँ पर धवला पुस्तक ग्रंथ में कहा है, प्रवचन रूपी समुद्र जल के मध्य स्नान करने से उनकी बुद्धि निर्मल हो चुकी है। इनकी क्या कह रहे हैं यहाँ पर? आचरिक बुद्धि कैसी हो चुकी है? कि प्रवचन रूपी, मतलब अष्ट प्रवचन रूपी जो माता है उससे क्या हो चुकी है? प्रवचन रूपी समुद्र के जल से, मतलब समुद्र के जल के माध्यम से जिन्होंने क्या किया है? स्नान किया है। क्या किया है? स्नान किया है। उनकी बुद्धि कैसी हो चुकी है? निर्मल हो चुकी है। जो निर्दोष रीति से षड आवश्यकों का पालन करते हैं। क्या करते हैं? षड आवश्यकों का पालन करते हैं। जो मेरू पर्वत के समान, इसके जो मेरू पर्वत के समान निष्कंप्य धीर हैं, सिंह के समान निर्भीक हैं, और जो निर्दोष हैं। यहाँ पर आचार्य के गुणों का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? आचार्य कौन है? आचार्य वो है जिन्होंने प्रवचन रूपी जल से, मतलब प्रवचन रूपी समुद्र के जल से जिन्होंने क्या किया है? स्नान किया है। उनकी बुद्धि कैसी हो चुकी है? निर्मल हो चुकी है। और जो निर्दोष रीति से अपने षड आवश्यकों का क्या करते हैं? पालन करते हैं, और सुमेरु पर्वत की तरह कैसे हैं? निष्कंप है। उनको कोई चलायमान नहीं कर सकता है, और सिंह के समान निर्भीक है। ऐसे जो निर्दोष चारित्र का पालन करते हैं, ऐसे आचार परमेष्टि होते हैं। कौन होते हैं? ऐसे आचार परमेष्टि होते हैं। मुझे क्या करना है? मुझे आचार परमेष्टि की शरण को प्राप्त करना है। क्या करना है? मुझे आचार परमेष्टि की शरण को प्राप्त करना है। जब तक मैं आचार परमेष्टि की शरण को प्राप्त नहीं करूंगा, जब तक मेरा आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। इसी तरह जो देश, कुल और जाति से शुद्ध है, अपन जो बड़ी जो आचार भक्ति पढ़ते हैं प्रतिकरण में, देश कुल जाहु सिद्धा आता ना, जो देश से, कुल से और जाति से जो शुद्ध हैं, सौम्य मूर्ति है। ऐसी मूर्ति है, सौम्य मूर्ति है। अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित हैं, जो आकाश के समान निर्लेप हैं, वे आचार परमेष्टि होते हैं। कौन होते हैं? वे आचार परमेष्टि होते हैं। यहाँ पर बात बड़ी समझने वाली है। मतलब जिनका देश कैसा हो? शुद्ध हो। देश से मतलब क्या? जिनका सही देश में जन्म हुआ हो, मतलब जहां पर जो धार्मिक माहौल है। कैसा माहौल है? जहां पर धर्म की नीति को जानते हैं, ऐसे देश में जिनका जन्म हुआ हो, वो कौन क्या वो उनका क्या कहलाएगा? वो देश शुद्धि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? देश शुद्धि कहलाएगा। कुल शुद्धि क्या कहलाएगा? जिनके कुल में कोई दोष ना हो। क्या ना हो? जिनके कुल में कोई दोष ना हो।
वो क्या कहलाएगा? उसकी कुल शुद्ध कहलाएगा। और जाति शुद्धि क्या कहलाएगी? जहां पर वो उत्पन्न हुआ है उसकी जो जाति है वो भी कैसी हो? शुद्ध हो। जब तक ये देश, कुल और जाति शुद्ध नहीं होगी, जब तक क्या नहीं होगा? वो आचार पद के योग्य नहीं होगा। आचार पद के योग्य वही होता है जिसका देश, कुल और जाति शुद्ध होती है। मतलब यहाँ पर अपन थोड़ा सा और गंभीरता में जाएंगे, अपन थोड़ा और इस विषय को अपन लेंगे। यहाँ पर तो आचार कहते हैं, आचार पद का वही अधिकारी है जिसके कुल में कोई दोष ना हो। मतलब जिसका जन्म सही कुल में हुआ हो। सही कुल में क्या? जिसके कुल में कोई लांछन ना लगा हो, जिसकी जाति में कोई लांछन ना लगा हो, तो आचार कहते हैं जिन्हों की सम जाति में जिनका विवाह हुआ हो, जिनके अंदर संकर दोष ना हो। कौन सा दोष ना हो? संकर दोष ना हो। जिनके अंदर, जिनकी जाति में मिश्र दोष ना हो, ऐसे व्यक्ति ही आचार पद के अधिकारी हैं। हर कोई आचार पद का अधिकारी नहीं है। ये सारी चीजें हमको परीक्षण करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? परीक्षण करनी चाहिए। तब जाकर उस साधक को आचार पद के संस्कार करना चाहिए। अगर देखा जाए, ये आचार पद ऐसा पद है, अनंत के बाद में इसका ही नंबर आता है। इसका नंबर आता है अनंत के बाद में ही इसका नंबर आता है, आचार का नंबर आता है। अगर सम्मोषण के अंदर अगर प्रथम स्थान अगर अनंत परमेश्वर जी का होता है, तो उसी सम्मोषण में अगर कोई द्वितीय स्थान है तो वो किनका है? आचार परमेश्वर जी का है, गणधर परमेश्वर जी का है। आचार को क्या कहते हैं? गणधर भी कहते हैं। गणधर ईश, मतलब जो गण के ईश्वर हैं। किसके ईश्वर हैं? जो गण के ईश्वर हैं वो कौन कहलाते हैं? वो गणधर कहलाते हैं, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो सौम्य मूर्ति हो। कैसी मूर्ति हो? सौम्य मूर्ति हो, जिनका अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित हो, जो आकाश के समान कैसे हो? निर्लेप हो। कैसे हो? निर्लेप हो। मतलब ये कि जिस प्रकार आकाश में कोई पर्दा नहीं डाल सकता है, उसी प्रकार उनका जीवन भी कैसा होना चाहिए? निर्लेप। उनके जीवन पे कोई पर्दा, कोई लांछन आदि उनके जीवन पे नहीं होना चाहिए। ऐसे कौन होते हैं? ऐसे आचार्य होते हैं। इसी प्रकार जो संग्रह, मतलब संग्रह और अनुग्रह, मतलब दीक्षा और अनुग्रह करने में कुशल होते हैं, जो सूत्र आगम के अर्थ में विशरद हुए हैं, जिनकी कीर्ति सर्वत्र फैल रही होती है, जो आचरण और निषेध और शोध में निरंतर युक्त हैं, वे आचार परमेष्टि होते हैं। कौन होते हैं? वो आचार परमेष्टि होते हैं। अब कह रहे हैं आचार्य की योग्यता व गुण आदि के संबंध में विशेष निरूपण इस प्रकार प्राप्त होता है। जो 5 प्रकार के आचरण का स्वयं पालन करते हैं और दूसरे साधु को पालन कराते हैं, वे आचार्य कहलाते हैं। जो 14 विद्या स्थानों में पारंगत हैं, 11 अंगों के धारक हों अथवा आचारांग के धारक हों, अथवा तात्कालिक स्वय समय और पर समय में पारंगत हों, मेरु की तरह निश्चल हों, पृथ्वी की तरह सहनशील हों, जिन्होंने समुद्र के समान मल
दोषों को बाहर फेंक दिया हो, जो सत्व भय मतलब 7 प्रकार के भयों से रहित हों, वो कौन कहलाते हैं? वे आचार परमिष्ठी कहलाते हैं। अनेक अनेक यहाँ पर बातों को यहाँ पर समझाया। अब यहाँ पर कह रहे हैं जो आचारवान है, धारवान है, व्यवहारवान है, करता है, रत्नत्रय के लाभ और विनाश को देखने वाले हैं, अब पीड़ित होता है, वो कौन कहलाते हैं? वे आचार परमिष्ठी कहलाते हैं। जो मतलब यहाँ पर कह रहे हैं उनके अनेक प्रकार के गुण होते हैं, जिसमें एक निर्यापक गुण होता है, एक प्रसिद्ध कीर्ति होती है, एक निर्यापन गुण होता है, एक निर्वापक गुण होता है, एक परिश्रवी गुण होता है। इस प्रकार अनेक गुणों से जो गुणवान होते हैं वो कौन कहलाते हैं? वे आचार परमिष्ठी कहलाते हैं। तो हमें क्या करना है? आचार्यों की शरण में जाना है। कहाँ जाना है? आचार्यों की शरण में जाना है। जब तक ये जीव आचार्य की शरण में नहीं जाएगा तब तक इसका जीवन मंगलमय होने वाला नहीं है। अगर अपने को इस संसार रूपी जंगल से निकलना है, क्या करना है? अगर अपने को संसार रूपी जंगल से निकलना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? आचार रूपी शरण में जाना पड़ेगा, तभी हम इस संसार रूपी जंगल से निकल सकते हैं, तभी हम मंगल को प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मंगल को प्राप्त कर सकते हैं। तो आचार्य कहते हैं आचारवान होना आदि 8, 12 तप, 10 स्थिति कल्प और 6 आवश्यक, इन 36 गुणों का क्या करते हैं? वो पालन करते हैं। क्या करते हैं? आचारवान आदि 8 मतलब 12 तप, 10 स्थिति कल्प और 6 आवश्यक, ये आचार्य के क्या होते हैं? 36 मूल गुण होते हैं, जिसमें 36 मूल गुणों के अंतर्गत 5 पंचाचार, 12 तप, 10 धर्म, 6 आवश्यक, 3 गुप्ती, ये क्या होते हैं? ये भी उनके 36 मूल गुण उनके हुआ करते हैं। और ये स्थिति तो आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें क्या करना है? अगर वास्तविकता में अगर हमको अपने आचरण को सुरक्षित रखना है, स्थिति कल्प क्या है इसमें? अगर अपनी समाधि संलेखना करनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा? आचार्य की शरण में जाना पड़ेगा। जब तक हम आचार्य की शरण में नहीं जाएंगे, जब तक हमारा समाधि मरण नहीं हो सकता है। अगर समाधि मरण करना है, गुरुदेव जी नहीं करना है, गुरुदेव समाधि मरण करना ही नहीं करना है, करना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, धर्मात्माओं की शरण में जाना पड़ेगा। जब तक धर्मात्माओं की शरण में नहीं जाएंगे, जब तक हमारा आचरण सुरक्षित रहने वाला नहीं है, तो हमें कहाँ बैठना है? गुरुदेव स्थिति कल्प क्या है इसमें? गुरुदेव क्या होना है? आचार रूपी नाव में सवार होना है। जब हम आचार रूपी नाव में सवार हो जाते हैं तो क्या होता है? हम इस संसार सागर से पार हो जाते हैं, क्योंकि नाव स्वयं भी पार होती है और दूसरों को भी क्या करती है? पार कर देती है। क्या करती है? स्वयं भी पार होती है और दूसरों को भी पार कर देती है। इसी के साथ इस विषय को यहीं पर विराम देते हैं। आगे अपन उपाध्याय साधवा मतलब उपाध्याय और साधु परमेष्ठी का वर्णन करेंगे अपन। इसी के साथ विराम। जय गुरु महावीर भगवान की जय।